आपने कॉइन से टॉस तो हमेशा देखा होगा, लेकिन आज आपको दिखाते हैं बैट से टॉस कैसे होता है और एक ऐसा सुपर ओवर दिखाते हैं जो कि मेडन डाला गया था। और जिस एबी डिविलियर्स को आप ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जानते हैं, आज आपको उनकी सबसे स्लो इनिंग दिखाते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 1 in a ट्रिलियन मोमेंट्स का पार्ट 6। नंबर 12। क्रिकेट इंडस्ट्री में ऐसे गिने चुने खिलाड़ी हैं जो कि कभी कभार बॉल को स्टेडियम के बाहर मार पाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि इस मैच में सौरव गांगुली ने सिर्फ 2 ओवर्स के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार बॉल को स्टेडियम के बाहर मार दिया था और सिर्फ 2 ओवर्स के अंदर अंपायर को 3 बार नया बॉल मंगवाना पड़ा था। नंबर 11। आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन 90s में पहुंच जाता है तो वो थोड़ा संभाल कर खेलने लगता है ताकि वो अपनी सेंचुरी पूरी कर सके, लेकिन भाई वीरेंद्र सहवाग एक ऐसा प्लेयर था जो कि हमेशा कोशिश करता था कि बाउंड्री मारकर इस माइलस्टोन को अचीव किया जाए। सहवाग ने अपने कैरियर में कई बार चौका या छक्का मारकर अपनी 50 या सेंचुरी पूरी की है, लेकिन इस बंदे ने इस मैच में तो हद ही कर दी थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टेस्ट मैच में सहवाग 183 पर बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद सहवाग ने अपने 200 तक पहुँचने के लिए लगातार 4 चौके जड़ दिए। और मुल्तान के टेस्ट में जब सहवाग ने 300 रन बनाए थे तब भी उन्होंने वो छक्के से पूरे किए थे। There it is. Huge six. 300. And can you believe it? He got a 100 with a 6. He ramped it over third man. He made his mind up. The audacity to think about just launching one over deep mid on. नंबर 10। क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की टीम अपने अनोखे अंदाज की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। वेस्ट इंडियन खिलाड़ी फील्ड पर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसे देखकर सबको मजा भी आता है, लेकिन कभी कभी उनकी हरकतें सबको हैरान भी कर देती हैं। जैसे किसी मोमेंट को देख लो जब बीबीएल के एक मैच में एंड्रे रसल बैटिंग करने के लिए आते हैं एक अजीबोगरीब बैट लेकर। इस बैट पर पिंक कलर का स्टिकर लगा था एंड नीचे से ये बैट पूरी तरह से ब्लैक था, लेकिन इस मैच के बाद ही एंड्रे रसल के इस बैट को बैन कर दिया गया था क्योंकि इस बैट से डिस्ट्रैक्शन हो रही थी। नंबर 9। अक्सर जब भी मूवी या गाने में कोई डांस सीन आता है तो उसमें सभी लोगों को अपनी सिंक्रोनाइजेशन के लिए अपने स्टेप्स की टाइमिंग मैच करनी होती है, क्योंकि जब टाइमिंग मैच होती है तभी वो डांस स्टेप क्लीन नजर आता है। अब भाई मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो कि फ्री स्टाइल सिंक्रोनाइज्ड है, यानी कि हम बिना प्रैक्टिस के ही टाइमिंग मैच हो गई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज के इस बैटर ने ये शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ चला गया, लेकिन बॉल के पीछे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी भागे, एक थे शाहिद अफरीदी और दूसरे थे उमर गुल। और भाई पता नहीं कैसे इस बॉल को पकड़ने के लिए ये दोनों खिलाड़ी एक परफेक्ट टाइमिंग पर स्लाइड करते हैं और इनकी स्लाइड की जो सिंक्रोनाइजेशन थी वो इतनी गजब की थी कि भाई आप खुद देख लो। Also deep mid wicket. Right, he's moving a lot. He's hitting the gap. So who's to complain? That should be good for 2 here. Either Freedy, both go down. No, one of you's got to be up for the throw. It's like watching synchronized swimming. नंबर 8। अब ये वाला जो मोमेंट है ये रेयर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही आपको फनी भी लगेगा और थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी। बात है करीबन 1990 की, जब एडिलेड में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक मैच चल रहा था। आजकल तो आप देखते होंगे कि बाउंड्री लाइन के लिए ये रोप लगाई गई होती है और इस रोप और फेंसिंग के बीच काफी गैप भी छोड़ा जाता है, लेकिन पहले के टाइम में पूरे ग्राउंड को प्ले में लिया जाता था और जो फेंसिंग होती है वही बाउंड्री लाइन भी हुआ करती थी, जो कि इस मैच में भी था। अब इस मैच में श्रीलंका के एक बैट्समैन ने ये स्वीप शॉट खेला और बॉल बाउंड्री की तरफ जा रहा था। बॉल के नीचे पाकिस्तान के सईद अनवर आ रहे थे और वो कैच पकड़ने के चक्कर में बाउंड्री लाइन को ही भूल गए। जैसे ही सईद अनवर ने कैच पकड़ने के लिए पीछे की तरफ जंप किया, वैसे ही वो बॉल के साथ इस बाउंड्री फेंसिंग के पीछे पलट गए और उनका जो ट्राउजर था वो फेंसिंग के ऊपर ही लटका रह गया। Not quite tall enough. नंबर 7। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। ये मोमेंट है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हुए 2011 टेस्ट मैच का। इससे पहले की आखिरी बॉल थी, ओवेन मॉर्गन 18 पर बैटिंग कर रहे थे और इयान बेल का स्कोर था 137।
ईशांत शर्मा की लास्ट बॉल पर मॉर्गन ने ये शॉट खेला और रन लेने के लिए भागने लगे। बॉल बाउंड्री की तरफ जा रहा था, लेकिन प्रवीण कुमार ने डाई मारकर बॉल को रोकने की कोशिश करी, बट प्रवीण कुमार को लगा कि शायद वो बॉल को रोक नहीं पाए और बॉल बाउंड्री से टच हो गया। तो प्रवीण कुमार ने आराम से बॉल को उठाया और कीपर की तरफ थ्रो कर दिया। अब जो बैट्समैन थे उन्होंने भी यही समझा कि शायद बॉल जो है वो बाउंड्री से टच हो गया है। तो ऐसे में इयान बेल जो कि चौथे रन के लिए भाग रहे थे, वो भागते हुए बीच में आकर रुक गए और वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि टी से पहले की ये लास्ट बॉल थी। लेकिन तभी विकेट कीपर MS धोनी रन आउट के लिए अपील करते हैं। अब यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या, वो थोड़ा स्लो मोशन में देखते हैं। प्रवीण कुमार के इस एफर्ट ने बॉल को रोक लिया था और बॉल बाउंड्री से टच नहीं हुआ था। इयान बेल रन लेने के लिए अपनी क्रीज छोड़कर आए थे और बॉल अभी तक डेड नहीं हुआ था, और जैसे ही धोनी के पास थ्रो आई तो उन्होंने बेल्स को गिरा दिया और रन आउट के लिए अपील करी। अब देखा जाए तो ये एक क्लियर रन आउट था, क्योंकि इसमें किसी तरह का धोखा नहीं था। इयान बेल ने अपनी क्रीज छोड़ी थी, बॉल अभी डेड नहीं हुआ था, तो रूल्स के अकॉर्डिंग वो क्लियरली रन आउट थे और अंपायर का भी यही डिसीजन आता है। अब इस कंट्रोवर्शियल रन आउट के साथ ही दोनों टीम्स टी ब्रेक के लिए अंदर चली गई। लेकिन टी ब्रेक के बाद जब इंग्लैंड के बैटर बाहर आए तो फिर से वही पेयर था जो कि टी से पहले बैटिंग कर रहा था, यानी कि ओवन मॉर्गन और इयान बेल। अब ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि MS धोनी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए अपनी अपील वापस ले ली थी और इयान बेल को दोबारा से बैटिंग करने के लिए बुला लिया था। नंबर 6, आप सभी जानते होंगे कि ओडीआई क्रिकेट में AB डिविलियर्स के नाम फास्टेस्ट सेंचुरी है, जो कि उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में पूरी कर डाली थी और डिविलियर्स को जाना भी उनके एग्रेसिव इंटेंट के लिए जाता था। लेकिन AB डिविलियर्स की ये वाली जो पारी थी, इस पर आप विश्वास नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई AB ने इस मैच में सिर्फ 43 रन मारे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात थी AB द्वारा खेली गई गेंदें, क्योंकि इन 43 रनों को बनाने के लिए AB ने 297 गेंदें खेली थी। वेल ये पारी 2015 में खेले गए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के चौथे टेस्ट मैच की, जिसमें साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया ने 481 का टारगेट सेट करा था और इंडियन पिचेस पर इस टारगेट को चेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि इंडियन स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिल रही थी। तो साउथ अफ्रीकन टीम शुरू से इस मैच को ड्रॉ करने के लिए खेल रही थी और इसी वजह से डिविलियर्स ने 297 गेंदें खेलकर सिर्फ 43 रन मारे थे। हालांकि उनकी ये पारी मैच को बचा नहीं पाई और इंडिया 337 रनों से इस मैच को जीत गई थी। नंबर 5, अब ये जो कोइंसिडेंस है ना भाई, ये आपके दिमाग की नसों को हिला कर रख देगा। 2018 में अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच एक सीरीज खेली गई और इस सीरीज के फर्स्ट ओडीआई मैच का स्कोर कार्ड देखो। अफगानिस्तान ने 5 विकेट खोकर 333 रन बना दिए थे और फिर इस टारगेट को चेस करते हुए जिम्बाब्वे 179 पर ऑल आउट हो गई थी और अफगानिस्तान ने इस मैच को 154 रनों से जीत लिया था। आई नो कि इसमें ऐसा कोई खास कोइंसिडेंस नहीं छुपा, लेकिन आप इस सीरीज के दूसरे ओडीआई मैच का स्कोर कार्ड देखो। इस बार जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करी और 5 विकेट के नुकसान पर 333 रन बना दिए और भाई पता नहीं कैसे, लेकिन चेस करते हुए अफगानिस्तान को भी जिम्बाब्वे ने 179 पर ही ऑल आउट कर दिया था और इस मैच को भी उन्होंने 154 रनों से ही जीता था। मतलब भाई आप खुद सोचो कि इससे परफेक्ट रिवेंज मोमेंट भला क्या हो सकता है। नंबर 4, साल 2002 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच एक टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी। इस सीरीज के चौथे मैच में वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर मॉब डिलन की ये बाउंसर सीधा जाकर अनिल कुंबले के जबड़े पर लगती है। ये बॉल इतना तेज जाकर लगा जिससे अनिल कुंबले का जबड़ा टूट गया और मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगा। अब इस चोट के बाद शायद कुंबले इस मैच में आगे खेल नहीं पाएंगे, हर किसी ने यही सोचा था। लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग आई तो अनिल कुंबले टूटे हुए जबड़े के साथ वापस मैदान में आ गए। टूटे जबड़े के साथ अनिल कुंबले ने 14 ओवर्स डाले और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रायन लारा का विकेट भी लिया। नंबर 3, किसी भी बॉलर के लिए सबसे मुश्किल काम है सुपर ओवर डालना, लेकिन क्या आपने कभी किसी सुपर ओवर को मेडन होते देखा है? वेल अगर नहीं तो सुनील नारायण का ये ओवर देखो। कैरिबियन प्रीमियर लीग का जब ये मैच टाई हो गया तो डिसाइडर के लिए सुपर ओवर खेला गया। ये टीम पहले बैटिंग करके सुपर ओवर में 11 रन बना देती है। अब इनकी तरफ से बॉलिंग डालने के लिए आते हैं सुनील नारायण और उनके सामने थे निकोलस पूरन। नारायण की पहली 4 गेंदें इतनी टर्न हुई कि पूरन एक भी बॉल को अपने बैट से नहीं खेल पाए। अब जैसे तैसे करके पूरन ने 5वीं बॉल पर एक शॉट खेला, लेकिन बॉल जाता है सीधा फील्डर के हाथ में। इसके बाद नारायण ने लास्ट बॉल भी डॉट डाल दी और वो सुपर ओवर को मेडन डालने वाले पहले बॉलर बन गए। नंबर 2, अब टॉस करने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। जब बिग बैश लीग के एक मैच में टॉस कॉइन फ्लिप करके नहीं बल्कि बैट फ्लिप करके किया गया था, लेकिन बैट ने इस टॉस को और इंटरेस्टिंग बना दिया था क्योंकि बैट फ्लैट गिरने के बजाय अपनी एजेस पर खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ये टॉस कोई जीता ही नहीं। फिर क्या, दोबारा बैट उछाला और दोबारा से टॉस हुआ। And as can sometimes happen when you have a bat flip, things don't go all the way to plan. Well, that wouldn't have happened back in the good old days because the edges weren't that thick. No.
So they had to go again, which is A-OK, and then it did falling the way. And नंबर 1, क्रिकेट फील्ड पर ओपोनेंट्स के बीच फाइट होना अक्सर आम सी बात होती है, लेकिन यही फाइट रेयर बन जाती है जब ये एक ही टीम के खिलाड़ियों के बीच हो जाए, और वो भी बीच मैदान में। ऐसे ही कुछ हुआ था सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा के बीच, जो कि किसी बात के लिए बीच मैदान में हाथापाई पर उतर आए थे। अब वो बात क्या थी वो हमने इस वीडियो में बता रखी है, लेकिन पहले ये वाली वीडियो एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जो कि क्रिकेट का डाई हार्ड फैन है।